पैसे नहीं लगे थे, अब भूत पूजों के पास तुम पहुंच गए तो बनारसी पंडित जी तो महाभूत हैं, उन्हें एक चुड़ैल और भेज दी। बोले क्यों? बोले ग्राहक बना अपना। भैया आगम को समझो, पंडित जी बुरा नहीं मानना, आगम को समझो। देखो वैद्यों के पास जाओगे तो वो दवाई बताएगा, भूत पूजों के पास जाओगे तो व्यंत्र बताएगा, कर्म शास्त्री का कर्म का उदय बताएगा, ठीक है ना। और कुछ जादू तंत्र वाले बोले नजर लग गई है। कुल मिला करके सार कितना था, ये सब उन्हीं के साथ है जिनको कर्म का उदय था। तो ये समान थकान दूर हुई। निद्रा, नींद पर नींद आना, निद्रा निद्रा, शोक, थकान, मद आदि कारण उत्पन्न हुई। जो बैठे बैठे, कुछ लोग बैठे बैठे सो गए, तो बैठे बैठे जो सो गए ना, नेत्र शरीर सूचक ऐसी जो स्थिति बनती है चलायमान होना, वो प्रचला है, बैठे बैठे सो गए। तो कुछ लोग सोते सोते मुख खुल गया, लार बह रही है, प्रचला 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 प्रचला, और स्वप्न में काम करके आ गए, वीर विशेष प्रकट हो गया, स्थान वृद्धि। और मित्र उठ के चले जाते हैं, काम करके आ गए, उल्टे सीधे कुछ भी करके आ गए, फिर सो गए, उन्हें मालूम ही नहीं है। अब इसके लिए लोग क्या बोलते हैं, बोले सुधीर डॉक्टर बोले हमारा लड़का उठ के चला जाता, गुरुजी कोई मंत्र बता दो। अरे उठ के चला जाता, उसे दर्शनावली का तीव्र उदय चल रहा है, वो कहाँ जा रहा है, स्थान वृद्धि में चला गया। कहाँ चला गया भैया? स्थान वृद्धि में चला गया। प्रचला प्रचला में मुख से लार भी बहती है, बड़बड़ाता भी है, कुछ भी बोलता रहता है। कुछ लोग जो धर्मात्मा है वे ग्रंथों के पाठ करते मिल जाए, लेकिन ये दर्शनावली कर्म का उदय चल रहा है। क्या बोला ज्ञानी? नींद पर नींद आना, तो ज्यादा थक गया, बहुत ज्यादा थक गया, ठीक है, तो नींद पर नींद आ रही है उसको। इसलिए अपन को सीमित काम करना चाहिए, ठीक है, और ज्यादा भैंस का दूध कम पीना चाहिए, गाय का अधिक पीना चाहिए। मट्ठा रोटी नहीं खाना चाहिए, दही मट्ठा चावल, समझना। डॉक्टर शास्त्र जो कह रहा वही कहना पड़ेगा, आपको साध्य से आप पियो मट्ठा, लेकिन सत्य है कि जो है ना मट्ठा है, दही है, ये प्रमाण को बढ़ाने वाली वस्तु है। अब सुनिए, जिस मट्ठा को अमृत बोला उसकी विषय सुनिए आप। पंडित जी इधर देखो, ये माता बैठी है, इनकी माया चाली छोटी, तो बहुत अच्छी बात है। दही लेके आई और चम्मच घुमाई, उसमें जरा सा पानी छोड़ी, बोले गुरुजी मट्ठा। वो मट्ठा है क्या? जिस मट्ठा को अमृत का, उस मट्ठे की बात सुनिए। जिस मट्ठे में आपने बाकायदा मथानी से मथा रही से उसे ढेर सारा पानी छोड़ा गया है, मक्खन जिसका निकाल लिया है, जरा भी मक्खन नहीं रहना चाहिए, समाधित साधु के लिए वो मट्ठा दिया जाता है। समझ रहे ना? यदि ऐसे मट्ठे को छाछ बना करके दिया गया है, आपने जो मथानी घुमा करके और चम्मच घुमा करके मात्र दे दिया, वो समाधि कराएगा? समाधि बिगाड़ देगा। मट्ठे समाधि के लिए अमृत से लिखा है कि मट्ठे से, छाछ से जो है ना तक्र, उससे मल शोधन होता है, पेट की शुद्धि होती है। इसे दूध छोड़ देना चाहिए बहुत दिन पहले से, दूध गट्टे बनाता है, समझ रहे ना। और पेट की शुद्धि के लिए ये देना पड़ता है, गर्म पानी, छाछ, मुनक्के का पानी, ये पेट को साफ करते हैं, ठीक है ना। इसलिए समाधिस्थ के लिए देना पड़ता है। परंतु प्रकृति को देख के ध्यान तो रखना आप। नहीं, ऐसा ना, आप जो करें बिल्कुल सही है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पेट साफ करा रहे हैं कि गला साफ ना हो जाए उनका। तो समाधि वाले गला ये करना है, भैया मेरे कप बढ़ जाएगा तो अच्छे से आप ही कहोगे सुन रहे हैं कि नहीं, बोलो कुछ, अब क्या बोले, फिर कहोगे समाधि नहीं भाई इनकी। तो भैया ऐसा है
कि आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जिससे पित्त ना भड़क जाए, कफ ना भड़क जाए, गठिया कांटा रोग दर्द ना होने लग जाए, ठीक है ना। इसलिए जो है ना आवश्यकता नहीं कि प्रवचन करें तभी कंठ सुरीला रखा जाए। अरे कंठ तो हर समय अच्छा रखा जाए। हाँ आइए, तो ये दर्शमणी कर्म की सत वेदे साता वेदनी असाता वेदनी। मालूम, जिससे सुख मिले संसार में ये साता का उदय है, दुख मिले सामग्री मिलना साता साता नहीं है, सुख दुख का भेदन होना साता साता है। अब कितने लोग घर में अमन लड्डू पूरी पराठे सब रखें, लेकिन महामाया बेचारा मूंग की दाल का पानी पीता। बोले क्यों? डॉक्टर ने बोल दिया है तुम खाओगे तो जल्दी मर जाओगे। तो बेचारा अब देखता रहता है, ठीक है ना। अब क्या कर सकता, असाता का उदय आ गया। साता के उदय से सुख भोग होता है, सुख का भेदन होता है। असाता के उदय से दुख का भेदन होता है। ऐसा समझिए, सामग्री तो लाभंतरा कर्म के क्षोभ से मिलती है, ठीक है। कितनी सारी ऐसी सामग्री है। अब वो ऐसा नहीं देखना चाहिए कि जैसे कि मित्र कर्म बदलते ना तो प्रकृति बदलेगी। वृद्ध अवस्था का भोजन अलग होता है, बाल अवस्था का भोजन अलग होता है, शिशु का अलग होता है, युवा का अलग होता है। अब तुम हर व्यक्ति को बूढ़े के ही भोजन कराओगे तो उसको मार दोगे युवा को, और युवा का भोजन बूढ़े को कराओगे तो बूढ़े को मार दोगे। अरे भाई, एक व्यक्ति से बादाम का हलवा पचता है, उसे बादाम का हलवा खिलाओ ना। तुम 80 साल के वृद्ध को, जिसको खिचड़ी नहीं पच पा रही है, उसको तुम बादाम का हलवा खिलाओ, वो जल्दी चले भिजवा दोगे आप। और मुस्कुरा के बोले हमने तो बादाम का हलवा खिलाया था उनको, समझ रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि पहले इतना दूध लेते थे, अब अरे आप अवस्था देखिए, आपको पर्याय की प्रत्यक्ष बोध होना चाहिए, समझ रहे नहीं। परंतु इतना भी ध्यान रखना, कहीं भाई महाराज जी विश्वलोक सागर को एक लोटा मट्ठा चला के आ गए, तो तुम पहुंच गए सुब्रत साहब पास भी, बोले महाराज जी मट्ठा पियो ना। अरे मित्र, उनकी उम्र मट्ठा लेने की थी, उनको मट्ठा दीजिए। जिनकी दूध लेने को दूध दीजिए, आप क्यों मट्ठा दूधे कर रहे हो? समझ में आ रहा ना। हाँ आइए, अब भाई इन लोगों की शिकायत है, अब कर दूं क्या? सुब्रत सागर इनकी शिकायतें हैं। बोले मेरा शक्कर का त्याग थोड़ी है, गुरुजी का है। बोले सब लोग शक्कर बंद करिए भैया, अब देख लेना इनको, अब तो खुश। विषय सुनिए, मेरे मतलब है ना, अपन कल 9 अध्याय होगा ना, उसमें बताएंगे। सत वेदे तो साता वेद नहीं, असाता वेद नहीं। दर्शन चारित मुनि कसाय वेदनीय ख्यस्त दोनों सोडस भेदा सम्यक मिथ्यात्व व्यवने कसायु। दर्शन मुनि चारित मुनि, जो कर्म चारित का घात करे वो चारित मुनि, और सम्मित का घात करे दर्शन मुनि। अनंत मुनि एक ऐसी प्रकृति है, एक सांप होता है पीले कलर का, उसको बोलते हैं आपके यहाँ किचनौड़, समझ गए ना। वो 2 मुही नागिन, इधर से भी चल लेता है इधर से भी चल लेता है, समझ गए ना। पीला होता है और खूब अच्छा मोटा हो जाता है, और वो किसी को काटता नहीं है, घरों में भी रह लेता है। पन्या सांप नहीं है, पन्या सांप अलग होता है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, हाँ, वो पीले होता है और घरों में होता है, समझ रहे हैं, घरों में घूमता रहता है, और किसी आदमी को डसता नहीं है, लेकिन बहुत मोटा हो जाता है, चूहों को पकड़ता है वो सीधे चूहे पकड़ता है, समझ गए ना। हाँ, तो वो जो सांप है वो 2 मुही नागिन होता है, उसका नाम है कुचलेण, मालूम। तो वो 2 मुही दोनों तरफ से चलता है। तो ऐसे जो अनंतानंदी कसा है वो 2 मुही नागिन है, सम्यक का भी घात करती है, उच्चारित का भी घात करती है। मतलब श्रद्धा भी नहीं होने देती और संयम भी नहीं होने देती है।
किसी व्यक्ति को धर्म पे प्रति विश्वास नहीं हो रहा है, मतलब अनंतवंदी के तीव्र है, मिथ्यात का चल रहा है। क्योंकि अनंतवंदी सब में मिथ्यात नहीं है, मिथ्या स्वतंत्र प्रकृति है, परंतु अनंतवंदी मिथ्यात का सहयोग करने वाली प्रकृति है। समझ में आ रहा ना? सहचरी है, साथ में रह लेती है। अनंतरबंदी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात, सम्यक प्रकृति, ये 7 प्रकृतियां। तो यहां पर दर्शन मुनि, चारित्र मुनि, चारित्र मुनि के 2 वेद हैं, कसाय वेदनी और अकसाय वेदनी। इधर देखो, फिर कसाय वेदनी के 16 वेद, अनंतवंदी क्रोध मान माया लोभ, प्रतिज्ञान क्रोध माया में लोभ, अप्रतिज्ञान क्रोध माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ। जिसका काल अनंत है वो अनंतवंदी, और जिसका काल 6 महीना महात्मा जी अप्रतिज्ञान, जिसका समय 15 दिन प्रतीक्षान, जिसका काल अंतर्मुहूर्त, वो संजुलन कैसा है। समझ में आ रहा कि नहीं? अब जो व्यक्ति कसाय छोड़नी नहीं चाहे, मैं तो देख लूंगा, बेटा तू अनंतानंदी में जी रहा है। 6 महीने से ज्यादा कसाय रखी अमन, मिथ्यात्म में गया जी। इसलिए भाई क्षमा करना, किसी को 6 महीने तक कसाय नहीं रखने का, तुरंत निकालो। 6 महीने तक किया भाई, कहां तुम्हारा मित्र अंकित भाई? फिर कहता गुरुजी भूल गए। यानी कसाय को बढ़ाना मत। और यदि तुम धर्मात्मा हो, सम्यक दृष्टि हो, ज्ञानी जीव हो, कहीं कोई विसंवाद हो जाए, उसे समाप्त करने का पुरुषार्थ करिए, बढ़ाने का पुरुषार्थ मत कीजिए। और मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, ये दर्शन मोहिनी के भेद हैं। हंसी मजाक करना, हंसना, ये मत सोचिए, ये तो चलता है। इससे भी चारित्र मुनि कर्म का आश्रय होता है, हंसने से। हास्य यानी रति राग परिणति, अरति द्वेष परिणति, शोक करना, भयभीत होना, गिलानी करना, जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष से रमण करने की इच्छा, पुरुष वेद स्त्री से रमण की इच्छा, और नपुंसक वेद दोनों से रमण की इच्छा। इस प्रकार से ये क्रमशः ये 9 कसाय जो हैं, ये अकसाय 9 कसाय कहलाती हैं। इनसे भी चारित्र मुनि कर्म का आश्रय होता है। ये इस प्रकार से दर्शन मुनि, चारित्र मुनि दोनों मिलकर के मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां हैं। नारद त्रयोग मानुष देवानी, नरक, त्रियंच और मनुष्य और देव, ये आयु क्रम के भेद हैं। गति जाति शरीरांग उपांग निर्माण बंधन संगा संस्थान सैनन स्पर्श गंध पूर्ण गो प्रघात तपोदोत्वांतस्य व्याहो गत्याः प्रत्येक शरीर त्रस्वग स्वर सुसूक्ष्म पर्याप्ति श्रादेशा कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थ कृत्वं च। ज्ञानी इस सूत्र को समझना चाहिए, और इस सूत्र को समझ लिया ना, सच्चे ज्ञानी जीव हो, कभी किसी को देख के हंसोगे नहीं और स्वयं को देख के रोगे भी नहीं। वो आपको समझ में आ जाएगा, और किसी ख्याति लाभ पूजा को देख करके जलोगे भी नहीं। क्यों? गति, 4 गतियां जिससे मनुष्य देव त्रियंच नारकी आदि में गमन होता है, गति नाम कर्म। जाति जो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, ये जाति है। जो माता का पद जाति है वो चरणानुयोग पद्धति है। ये जो जाति है ना, एक करणानुयोग की दृष्टि है।
जाति, शरीर, औदारिक, वैकृक, आहार, तेजस, कर्मा, ये 5 शरीर। और अंगुपांग, औदारिक, अंगुपांग, विक्रियक, अंगुपांग और आहारक अंगुपांग। इस प्रकार से निर्माण, ये निर्माण नाम क्रम है ना, ये 2 प्रकार का है, प्रमाण निर्माण, स्थान निर्माण। देखिए ध्यान से, यहां नाक यहां होना चाहिए तो यही है। कोई बेमाता ने नहीं दी, नहीं तो ये बोले भैया बेमाता ने दी हमें आगे, कोई बेमाता ने नहीं दी। ये नामक्रम कह रहा है, स्थान नामक्रम। यदि यहां नाक है यही होना चाहिए, जितनी होना चाहिए उतनी होना चाहिए तो सुंदर लगेगा। तो स्थान पर स्थान प्रमाण नामक्रम, प्रमाण ये निश्चित प्रमाण। और जरा भी अधिक हो गई तो बेढंगा। जहां आंख हो आंख होना चाहिए, कान हो कान होना चाहिए, नाप तोल बराबर होना चाहिए। और बिल्कुल व्यवस्थित नाप तोल है शरीर में, जिसको ताल बोलते हैं। जैसे प्रतिमा आती है ना प्रतिष्ठा के लिए, उसको ताल से नापते हैं। वो ताल कितने ताल की है, तो जो भगवान का जो स्वयं का हाथ होता ना, उससे ताल बनता पंडित जी। ऐसा नहीं कि तुम्हारे तालों से बनेगा, ऐसे ही। अब वो समय नहीं है और बताने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके स्वयं के शरीर में ऐसी व्यवस्था है, प्रत्येक पुरुष अपने शरीर से 3.5 हाथ का है। स्वयं के हाथ से 3.5 हाथ का, आप नाप लीजिए हाथ जाकर के, एक भी इधर उधर नहीं दिखेगा। कितने बोना हो ठिनगा हो कैसे ही होगा, लेकिन 3.5 हाथ का है अपने हाथ से। आइए, तो ये निर्माण है, प्रमाण निर्माण, स्थान निर्माण। क्या? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। सबका समूह शरीर है, उसमें अंग अलग है, उपांग अलग है, और उनमें विकृतियां आती हैं। यदि ये भेद नहीं करेंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे कि नाक हमारी कहाँ है, कान हमारा क्या है? तो वो समझना पड़ेगा, नहीं तो एकत्व हो जाएगा शरीर। आप एक माने चलो महासत्ता, लेकिन आवांतर सत्ता नहीं होगी तो भेद समझ में नहीं आएगा, इसलिए भेद करना है। आइए, तो बंधन, जिससे शरीर बंधा हुआ है, यदि बंधन नामक्रम न होना तो कौए चील तुम्हें उठा ले जाएंगे, ये बेष्टित है। संघात बिल्कुल संगठित है, संघात नामक्रम।